कहती है रानी बुरा ना मानो हमको का करना, अरे कौन रप होए हम ही का हानि, अरे वो राजा होए और चाहे वो राजा होए हम हमारी कोनो हानि नहीं, और चेरी छाड़ी अब हो की रानी, हम तो चेरी की चेरी रहेंगे, दासी की दासी रहेंगे। ऐसा तो है नहीं कि हम दासी से रानी बना दिए जाएंगे, लेकिन हम तुम्हारी भलाई सोचते हैं। महारानी आपका अन्न खाया है इसलिए चिंता सता रही है, अपने हाथन पे पावन पे कुल्हाड़ी काहे के लिए मार रही हो? आपको पता नहीं है राजा ने धोखा दिया है तुमको। कैकेयी ने कहा क्यों, क्या बात कर रही है, कौन सा धोखा? मेरे पति सबसे ज्यादा मुझे प्रेम करते हैं और तू धोखा की बात करती है। मंथरा ने कहा याद करो उस समय को जिस समय तुम्हारा विवाह करने के लिए राजा दशरथ ने अश्वपति जी से कहा था। राजा दशरथ जी शिकार करने के लिए गए थे, उस समय जब शिकार करने के लिए गए ना तो उस समय कहा जाता है रानी कैकेयी भी बहुत लड़ाकू हैं, बहुत ज्यादा वीर हैं। रानी कैकेयी घोड़ा पर सवार होकर पुरुषों के बाने में शिकार करने गई और राजा दशरथ हिरण के पीछे पीछे भागते रहे। रानी कैकेयी हिरण को उठा के लेके चल गई, लाद लिया हिरण को, अपने घोड़ा पर रख लिया। अब राजा दशरथ जी विचार करें ये क्या हुआ, आज तक के मेरे शिकार को कोई लेकर नहीं जा पाया और ये राजकुमार किसका है जो मेरे शिकार को लेके जा रहा है। राजा दशरथ घोड़ा को बढ़ाए, पीछे पीछे रानी कैकेयी आगे आगे, इनको लगा कोई लड़का जा रहा है। अब भैया बाउंड्री थी और एकदम से महलों में पहुंची और एकदम बाउंड्री लांघ गई और राजा दशरथ जी मोहरे के पास पहुंचे। अश्वपति जी वहां पे बहुत सारे मंत्री खड़े थे, द्वारपाल कौन है यहाँ का राजा? मंत्रियों ने कहा अश्वपति जी महाराज, उनको बुलाया जाए। अश्वपति जी आए, राजा दशरथ, अरे वाह बड़ा स्वागत सम्मान किया, सुंदर आसन दिया, भाई राजा हैं। तो कहा महाराज आपके बेटे ने पहली बार मेरे शिकार को छीना है, लेकिन मैं आपको कुछ कहने के लिए नहीं आया हूँ, प्रशंसा करने आया हूँ। मेरा शिकार किसी की हिम्मत नहीं कि कोई और लेके जाए, लेकिन आपका पुत्र क्या इतना बलवान है, क्या इतना वीरवान है, क्या इतना तेज है? कहने लगे अश्वपति जी कौन बेटा, किसका बेटा? महाराज हमारा बेटियां हैं। बोले बेटी? तब तक कैकेयी आई और चेहरा को खोला और जैसे राजा दशरथ जी कैकेयी को देखे, राजा दशरथ जी का तो हृदय गदगद हो गया। इतनी सुंदर राजकुमारी, हमें लगा था लड़का है। राजा दशरथ जी मनमोहित हो गए रानी को देखकर। दशरथ जी ने उनके पिता अश्वपति जी से कहा महाराज मैं आपकी बेटी के संग विवाह करना चाहता हूँ। अश्वपति जी को कोई दिक्कत नहीं हुई, राजा हैं विवाह कर देंगे, लेकिन शर्त मेरी राजन आपसे एक ये है, मेरे नाती को आपको पहले राज देना पड़ेगा, मेरे नाती को राजा बनाना पड़ेगा अयोध्या का। राजा दशरथ बोले तथास्तु, ठीक है आपके नाती को बना दूंगा। उनको क्या पता था कि राम जी बड़े हो जाएंगे, अभी तो विवाह चालू है महाराज, उनको नहीं पता था। अब जो राजा अश्वपति थे वादा ले लिए, इन्होंने वादा कर दिया। उस समय मंथरा खड़ी हुई थी, सारी बातों को सुन ली, आज वही सारी बातें कैकेयी को बता दिया। आपको क्या लगता है राजा आपके संग अच्छा किए हैं, आपसे पूछा तक नहीं और राम को राजा बनाने जा रहे हैं। समझी कैकेयी आपको धोखा दिया है राजा ने। बस इतनी देर में रानी कैकेयी बदल गई। पढ़ाने वाले ऐसे पढ़ा देंगे कि दीवार रास्ता नहीं मिलेगा। ऐसे ऐसे लोग यहाँ पे हैं आजकल। महाराज अब कहा गया कि जैसे महाराज रानी कैकेयी ने सुना, क्रोध आया, मंथरा से कहा अरे तुम बताओ मंथरा कि हम क्या करें, तुम नहीं होती तो सचमुच हमको सब धोखा ही धोखा मिलता। केवल दिखावा का प्रेम करते थे राजा दशरथ जी मुझसे। मंथरा ने कहा हाँ दिखावा का ही प्रेम था तुमसे। और जैसे इतना मंथरा ने कैकेयी से कहा, कैकेयी मैया ने कहा मंथरा तुम बताओ मैं क्या करूं। मंथरा ने कहा चिंता ना करो, हम है ना तुम्हारी दासी,
आग लगाने के लिए वो बेचारी बैठी ही थी। वो जब थी तो रानी को दिक्कत क्या है, कहा सुनो, दुई वरदान भूप सन थाती, मांग हुआ जो जुड़ा बहु छाती। लेकिन कब मांगना है? भूपति राम शपथ जब करई, तब मांगे हूँ बचन न टरई। भूपति जब राम की शपथ खाएंगे, कसम खाएंगे, तब मांगना। 2 वरदान उधार हैं। आप लोगों को पता है कब के उधार है वरदान? पता है? अरे वाह, इधर सबको पता है कि नहीं? हम बता ही देते। पता है क्यों पूछ रहे? क्योंकि कथा बहुत है, समय बहुत कम है। एक बार देवासुर संग्राम छिड़ा हुआ था। राजा दशरथ जी लड़ने के लिए गए थे, तो लड़ते लड़ते हार जीत की बारी आ गई थी। लड़ते लड़ते रथ को आगे बढ़ाया तो रथ की जो कील थी, धुरी पहिया की निकलने वाली हो गई थी। रानी संग में रानी गई थी, कैकेयी माता संग गई थी, विवाह करके ही गए थे। तभी उनकी बारी आई। रानी ने कहा पति मेरे जाए और मैं ना जाऊं। धर्म पत्नी वही होती जो पति के संग खड़ी रहे। मैं संग जाऊंगी। कील निकलने वाली हुई, मैया कैकेयी ने अपनी उंगली लगा दिया। राजा दशरथ जी जीत गए। तब रानी से कहा, रानी मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, तुम मुझसे जो मांगना है एक वरदान मांग लो। रानी ने कहा, प्रभु उधार मौके पे मांगूंगी, नहले पे दहला दूंगी मैं। कहा ठीक है। एक बार दूसरा वरदान सुनो। राजा दशरथ की उंगली में फांस गड़ गई थी, तो इनको बहुत पीड़ा हो रही थी, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। तो रानी कैकेयी ने तुरंत उनकी उंगली को मुख में रख लिया था, तो इनकी पीड़ा खत्म हो गई, सो गए। तब सुबह प्रसन्नता पूर्वक कहा, देवी तुम बहुत अच्छी पत्नी हो, जो मांगना है मांग लो। रानी ने कहा, महाराज जी वो भी उधार, 2 वरदान उधार बकाया। और इनकी उंगली जो थी वो पत्थर की हो जाती थी, कैकेयी माता की। एक बार दुर्वासा ऋषि जी अश्वपति जी महाराज के यहाँ है। कारण 2 है लेकिन एक बताऊंगी। दुर्वासा ऋषि जी लेटे हुए थे, तो कहा जाता है मैया बहुत छोटी थी कैकेयी मैया, तो जाकर के उनकी नाभि से खेलने लगी थी। तो उनको गुस्सा आ गया था, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जा मैं तुमको श्राप देता हूँ, संतों का सम्मान करना नहीं जानती हो तुम, तुम्हारी उंगली वज्र की हो जाएगी, पत्थर की हो जाएगी। तब राजा आए परेशान, बाबा क्षमा कर दो, बेटी है, कन्या है, विवाह करूंगा, दूसरे उंगली एक पत्थर की हो जाएगी तो कष्ट होगा, क्षमा कर दीजिए। बाबा ने कहा जाओ वरदान देता हूँ, जब याद करोगी तब वज्र की होगी। इसीलिए कहा जाता है देवी ने याद किया और उंगली वज्र की हुई और कील की जगह पे, वरना वो पिस जाती। वज्र की उंगली थी तब जाके उन्होंने लगाया था। वही 2 वरदान बकाया थे। कहने लगी जाओ कोप भवन चली जाओ, जब तक राम की कसम ना खाओ तब तक नहीं मांगना। कोप भवन सुनी सकुचे उराओ, भय बसय गहुड़ परई न पाओ। राजा से मंत्रा ने कहा कोप भवन गई है। राजा दशरथ जी इतना परेशान हो गए, डर गए कि पांव उनका एक आगे नहीं बढ़ा। बाबा तुलसीदास जी को अच्छा नहीं लगा। पूज्यपाद गोस्वामी बाबा जी ने सोचा, अरे वो राजा एक नारी के चक्कर में इतना घबरा गया, जो राजा इंद्र के पास बैठता है और जो राजा इंद्र की रक्षा करता, इन भुजाओं में इतना बल है जिनकी भुजाओं से इंद्र सुरक्षित रहता है। आज वो राजा एक नारी के इस चीज से डर गया, क्योंकि लिखा है बाबा जी ने उनके सम्मान में, सूरपति बसाई बाहुबल जाके, नरपति सकल रहे रुख जाके,
जिनके इन भुजाओं के बल से इंद्र सुरक्षित रहता है, आज वो राजा एक स्त्री के चक्कर में अपना चरण आगे नहीं बढ़ा पाए। महाराज जगाओ दादा, जाग जाओ, सोना नहीं है। तो महाराज इस प्रकार से कहा जाता है, राजा दशरथ जी को भवन को गए और जैसे ऐसे हाथ रखा, रानी बिल्कुल नागिनी की तरह फुफकार करके बोली, हट जाओ मेरे सामने से, मुझसे बातें करने आए हो या मुझे पढ़ाने आए हो या मुझे बहलाने के लिए आए हो। अब राजा नागिनी की तरह फुफकार पड़ी, जैसे कि सुबह सुबह वो समय नागिन बैठी हो और कोई का पांव पड़े तो डस ले, ऐसे बाबा जी ने इनके लिए दर्शाया है महाराज। लेकिन अब राजा दशरथ जी को लगा ये ज्यादा गुस्सा है, इसलिए राजा दशरथ का दिमाग फेल हो गया और राजा दशरथ जी ने कहा, बताओ रानी, कहू के ही रंग कही करहु नरेशु, कहू के ही न पही निकासहु देशु। तुम कहो किसको राजा से भिखारी बना दूं, किसको इस राज्य से बाहर निकाल दूं। और कई यही तो चाहती है, राज्य से बाहर निकलवाना, और पति देवता बिना सोचे समझे बोल गए, यही गड़बड़ हो गया। रानी को लगा जब ये बात कह दी तो कहीं ना कहीं तो हम बोल ही देंगे। अब भैया कहा, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। अब कहा कि कैकेयी ने मरहम पट्टी लगाना प्रारंभ कर दिया, बड़ी बड़ी बातें करते हो, झूठ बोलते हो, अरे किसको राजा बना दोगे, तुम तो अपने लड़के को राजा बनाने वाले हो, किसको निकाल दोगे, बातें करने आए हो। राजा ने कहा, नहीं देवी, रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई बरु बचन न जाई, प्राण जाई बरु बचन न जाई, प्राण जाई बरु बचन न जाई, प्राण जाई बरु बचन न जाई। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बरु बचन न जाई। देवी, आप मेरे ऊपर संदेह करती हो, जो मांगोगी दूंगा। रानी ने कहा, ऐसे नहीं मानने वाली हूं मैं, आप राम की कसम खा जाओ। तब कहा, आपको विश्वास नहीं है रानी, जो कह देता हूं देता हूं। रानी ने कहा, 2 वरदान कहे थे देने को, अभी तक के नहीं याद आया आपको। राजा ने कहा, 2 के 4 मांग लो, 2 के 4 वरदान मांग लो। रानी ने कहा, मुझे 4 नहीं चाहिए, 2 चाहिए, लेकिन राम की कसम खाओ। राजा दशरथ जी ने कहा, राम की कसम खियाती हो? बोले, हाँ, राम की कसम खाओ। रानी ने कहा, जब तक राम की कसम नहीं खाओगे वरदान नहीं मांगोगी। राजन ने कहा, ठीक है, मैं राम की कसम खाता हूँ, दूंगा दूंगा दूंगा। अब रानी बड़े प्रेम से बोली, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, ते हुए कबर भरत ही टीका। अभी नागिनी की तरह फुफकार उठी थी, लेना हुआ तो प्राण प्रिय 1 सेकंड में बना लिया। आजकल लोगों से जब मतलब होता तो दीदी, बहन, बिटिया, दादा, भैया, काका, चाची, ताती, ताता तमाम बना लेंगे। और जब वही कहते ना, यही है समाज। अब पति देवता को प्राण प्रिय बना लिया। अभी ना जाने काका सुना दिया रानी ने। एक वरदान, भरत को राज्य देना पड़ेगा। और मांगहु दूसर बर कर जोरी, पूरबहु नाथ मनोरथ मोरी। दूसरा वरदान हाथ जोड़कर मांग रहे हैं। वो कौन सा वरदान है महाराज? कि तापस विष विशेष उदासी, तापस विष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्ष राम वनवासी। आज कहा तापस वेश विशेष उदासी।
तो महाराज और कहा कि 14 बरस राम बनवासी, तापस वेश विशेष उदासी। 14 साल के राम जी को वनवास दीजिए। अब जैसे राजा दशरथ सुने एकदम से बेहोश हो गए। राजा दशरथ रात भर बेहोश रहे। रानी से कहा, रानी ये वरदान मत मांगो, मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, तुमसे पूछा नहीं, लेकिन तुमको भी पता है रघुकुल के अनुसार बड़ा भैया ही राजा बनता है, इसलिए मैंने राम को राजा बनाने की ठान लिया। राम को राजा बनाने दो, कुछ दिन के बाद मैं भरत को राजा बना दूंगा। लेकिन रानी कई नारी का स्वभाव है, नहीं मानेगी। वो कह रही कुछ भी हो जाए, हम नहीं जानते कुछ भी। आपको नहीं देना वरदान तो अपने प्रण से हट जाओ, बदनामी करा लो अपनी। काहे के लिए बोले रघुकुल यदि सदा चली आई, प्राण जाई वर वचन न जाई, तो फिर काहे बोले ना बोलते आप। अब राजा बड़े मजबूर हो गए। राजा ने कहा कोई बात नहीं है, लेकिन एक बात सुन ले कैकेयी, आज के बाद तेरा मैं पति नहीं हूँ और तू मेरी पत्नी नहीं। मैं मर भी जाऊंगा ना तो मेरे समक्ष मत आना तू। रानी ने कहा कुछ भी हो जाए, मानने वाली नहीं हूं तो नहीं हूं। ये है नारी का स्वभाव, जिद्दी होती है नारी, और मजबूरी भी है कैकेयी जी के पास। कैकेयी मैया ने खुद से ये सब नहीं किया है, ये राम जी ने करवाया है। ये सब राम जी ने करवाया है, सब राम की इच्छा थी। कैकेयी मैया ने जो अपना सब खत्म किया है केवल राम के लिए। लेकिन इसीलिए कोई अपनी बेटी का नाम कभी कैकेयी नहीं रखता है महाराज। आपको पता है सुबह उधर आनंद मनाया जा रहा है, द्वार भीर सेवक सचिव कहाँ ही उदित रवि देख, और जागे अजहु न अवधपति कारण कवन विशेष। सुबह भीड़ हो गई, सब कहते रोज पछले पहर भूप नित जागा, और आज क्यों नहीं जग रहे हैं, और आज हम ही बड़ा अचरज लागा। सुमंत्र जाओ देखो जा करके। सुमंत्र जी सबसे पहले गए हैं कैकेयी के महलों में, वहीं रहते थे राजा जी। मंत्रा ने कहा कोप भवन जाओ। कोप भवन को गए तो देखा राजा बेहोश पड़े। रानी कैकेयी से कहा, रानी बताओ क्या हुआ मेरे राजा को। राजा से कहा, महाराज बताओ क्या हुआ। महाराज ने कहा, सुमंत्र सब खत्म हो गया। बस इतना ही कहा और फिर पड़ गए महाराज। रानी कैकेयी विवेकी है, रानी कैकेयी ने उनसे कुछ नहीं बताया। कहा पहले जाओ राम को बुला करके लेके आओ। आनहु राम ही बेग बुलाई, राम को बुला कर लेके आओ। समाचार तब पूछे हुआ आई, बाद में आके पूछना, पहले राम को लेके आओ। कैकेयी मैया ने कहा। तुरंत सुमंत्र जी गए, और जैसे सुमंत्र जी गए महाराज, सुमंत्र जी गए तो आज सब दास दासियों की छुट्टी थी। आज कौनो दास दासी घर पर नहीं, सब आनंद मना रहे थे। राम जी के पास गए तो जानकी और राम साथ में ही थे। आज स्वयं जानकी जी दरवाजा अपने हाथ से खोलती हैं, और जैसे देखा काका आए हैं, राजन की बिटिया हैं, वो रानी है एक, फिर भी अहंकार नाम की तनिको चीज नहीं। आजकल बहुरिया, आजकल लड़कियां ऐसी होती, तनी बड़े घर में ब्याह ही जाए तो बड़ों का सम्मान करना भुला देती हैं। हम तो बड़े दादी हो गए, हम तो रानी बन गए। यहाँ राजन की बिटिया रानी बनने वाली है, फिर भी एक मंत्री के चरणों को छूती हैं जानकी जी। ये स्वभाव हर स्त्री में होना चाहिए, अपने बड़े से उसके चरण छूना चाहिए। आजकल कहीं कहीं कोई स्त्रियां होती हैं सुंदरता में भूली रहती है, नमस्ते करना नहीं आता है, बड़ा लंबा घूंघट काट लेंगी, जैसे लगता वही देवी महारानी बड़ी दादी हैं। घूंघट से कुछ नहीं होता, यदि संस्कार अंदर भरे नहीं है तो। संस्कार होना चाहिए। घूंघट चाहे तुम 1.5 हाथ का काढ़ लो और चाहे कितना लंबा काढ़ लो घूंघट। हम आप लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, ये हम अपनी तरफ की बात कर रहे हैं। बोले व्यास भगवान की। तो महाराज मैया ये बात सही है कि बताओ गलत? सही है ना। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं, उनके द्वार जाओ तो वो बहुरिया बनी रहती, नमस्ते नहीं करना आता। अरे कम से कम कोई बिटिया लड़की आवे, कोई दादा भैया आवे, बूढ़ बुजुर्ग, तो ना पैर छुओ तो प्रणाम करो, नमस्ते करो। जानकी मैया ने सुमंत्र जी को प्रणाम किया, चरणों को स्पर्श किया। रामचरितमानस बताती है राम जी ने स्वयं प्रणाम किया। चाहते तो यही कहते हैं, अरे हम तो राजकुमार हैं, हम तो रानी बनने वाली है, ये मंत्री के चरण कौन छुएगा। लेकिन नहीं, राम जी से कहा जल्दी चलो, राम जी पिताजी कोप भवन में पड़े हैं। और इतना सुने राम जी कपड़ों को भी नहीं पहने, ऐसे धोती बांधे थे, ऐसे कटकाछनी लपेटे थे, वो भगे राम जी और तुरंत गए। मैया कैकेयी से पूछा, दशरथ जी के पास नहीं गए। मोहि कहूँ मात तात दुख कारण, माँ जल्दी बताओ पिता का क्या दुख है, क्यों दुख हुआ, करिए जतन जही होए निवारण।
बताओ वही काम मैं जल्दी करूंगा जिस प्रकार इनका दुख कट जाए। माता ने कहा बेटा दे न कहे ही मोहि दुई वरदाना, तुम्हारे पिताजी ने हमको दुई वरदान देने को कहे थे और मांगे हो जो कछ मोहि सुहाना, हमारी जो इच्छा थी हमने मांग लिया और तुम्हारे पिताजी तुम्हारे प्रेम के कारण बेहोश पड़े हैं। अब समझाओ इनको, ये तुम्हारा प्रेम है जो इनको बेहोशी की हालत में रात भर। दशरथ जी गए, कहने लगे पिताजी छोटी सी बात के लिए आप इतना व्याकुल हो गए। अरे 14 साल की तो बात है, हम कल चले जाएंगे, काहे के लिए परेशान हो रहे हो। आजकल लड़का होती तो कहते अरे अम्मा जी ऐसा हमसे नहीं होगा। और पिताजी आपने कैसे कह दिया कि हम जंगल चले जाएं। अरे यहाँ खेतवा में पानी तो दिए जाते नहीं, वहाँ घड़ी दिखाते बप्पा आज हमको पेपर है, हम पेपर देने जा रहे हैं, हमारा स्कूल छूटा जा रहा है। ये सही बात है कि नहीं है जी बताओ। ये लड़का होते हैं आजकल के। राम जी ने एको बार ये नहीं कहा कि काहे के लिए हमको मतलब बन काहे भेज रही हो, ये नहीं कहा कि माता जी हमको बन ना भेजो, आप भरत को राजा बनवा लो, एक बार नहीं कहा। भक्त का मान कभी भगवान टालते नहीं है। और दशरथ जी का भी वही मान था, जब मनु थे तब इन्होंने वरदान भी मांगा था। और कर्म ऐसा प्रभु की लीला है ना कि वही जानते हैं कि क्या करेंगे आगे। पिताजी को समझाया राजा, राम जी वन को जाने के लिए तैयार हो गए। और जब तैयार हुए वन को जाने के लिए तो उस समय राम जी ने माता कैकेयी से कहा सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी। जननी जानते हो किसको कहते हैं? जननी कहते हैं उसको जो जन्मदात्री होती है, जो महतारी बच्चे को जन्म देती है, महतारी उसी की जननी होती है। जन्म देने वाली माँ जननी होती है, पालने वाली जननी नहीं होती। लेकिन जननी क्यों कहा कैकेयी माता को? कौशल्या जी जननी है राम की, लेकिन जननी इसलिए कहा माँ धन्य भाग्य मेरे कि तेरे जैसी माँ मुझे मिली है। कौशल्या मैया ने तो अयोध्या के राम को जन्म दिया है, लेकिन माँ तूने मुझे बन के राम को जन्म दिया। युग राम राज का आएगा और आ ही गया। तूने मुझे बन का राजा बनाया है। और माँ मैं केवल राम राजा बन जाता तो इतना अस्तित्व नहीं होता, लेकिन इतने कष्टों को सह करके मैं बन का राजा बनूंगा, फिर आकर के यहाँ अयोध्या का राजा बनूंगा, जो हर युग में मेरे ही वचन गाए जाएंगे, मेरी ही बातें कही जाएंगी। और जब राम राज्य हुआ, जब राम जी हमारे अयोध्या में आए, कितने लोग प्रसन्न हुए महाराज, कितना आनंद आया। इसलिए अब जब उधर लक्ष्मण जी को पता चला भैया बन जा रहे हैं, तो लक्ष्मण जी आए राम जी के पास, रोना प्रारंभ किए। हम बन नहीं जाने देंगे, यदि आप जाओगे तो हम भी जाएंगे साथ में, कुछ भी हो जाए हम जाएंगे। तो राम जी कहने लगे छोटे भैया लक्ष्मण तुम पिताजी की सेवा करो, माताओं की सेवा करो, मेरे साथ क्यों जाओगे? वन मुझे मिला तुम्हें नहीं मिला है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया यदि आप मुझे लेकर वन नहीं गए, सच कहता हूं सुबह प्राण दे दूंगा मैं। हम आपके सहारे रहते, आपकी सेवा करेंगे, आपके संग रहेंगे, मुझे नहीं चाहिए ये राजपाट। लक्ष्मण जी ने कहा भैया आप एक बार जल्दी से कहो, जल्दी से कहो आप कि मैं चलूं बन। राम जी ने कहा लक्ष्मण ठीक है तुम जाना चाहते हो तो जाओ, अपनी माताओं से पूछ करके आओ, अपनी माँ से पूछ करके आओ। सुमित्रा जी के पास में दौड़े दौड़े लक्ष्मण गए, माँ माँ भैया बन जा रहे हैं। सुमित्रा मैया ने कहा तो मैं भी जाना चाहता हूँ। सुमित्रा मैया ने कहा तुम मुझसे पूछने के लिए आए हो? इतनी जल्दी उठाया तरकस सुमित्रा मैया पीठ पर बांधने लगी, कहने लगी जल्दी जाओ नहीं तो चले जाएंगे राम। अरे लक्ष्मण अरे तुम्हारे ही भाग्य राम बन जाही और दूसरा है तू तात का चुनाही, दूसरा है तू तात का चुनाही, कि तुम्हारे ही भाग्य राम बन जाही दूसरा है तू तात का चुनाही, दूसरा
सुमित्रा मैया ने, राम तुम्हारे भाग्य राम बन जाहि लक्ष्मण, जल्दी जाओ, और दूसरा कोनो कारण नहीं है, ये तुम्हारे लिए राम जी जा रहे बन को। पता है सुमित्रा मैया ने ये बात क्यों कही? क्योंकि लक्ष्मण शेषनाग अवतारी हैं। शेषनाग जी के माथे पर पूरी पृथ्वी रखी हुई है। रावण के जैसे पापी, कुंभकर्ण के जैसे पापी, मेघनाथ के जैसे पापी इस धरती पर हैं, तो ये पृथ्वी गरुआती है कि नहीं गरुआती है? कितने पापी धरती पे हैं। धरती पे मलमूत्र, गंदगी, घर और इतने बड़े बड़े मकान, इतना सब कुछ है, सह लेगी, गरुआती नहीं है। इसी के लिए पृथ्वी बनी, लेकिन इस पे अधर्म होने लग जाए तो पृथ्वी गरुआने लगती है। लक्ष्मण तुम्हारे माथ को हल्का करने के लिए राम जी बन जा रहे हैं, तुम्हारे कारण राम बन जा रहे हैं, और कोनो कारण नहीं है, जल्दी जा लक्ष्मण। लेकिन पुत्र तुम अच्छे बेटा हो, एक बात याद रखना, हमारे पुत्र राम को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, ऐसी महतारी होना चाहिए। अपन लड़का रोआवे तो बड़ा दुख होता है, और दूसरे का लड़का रोआवे, अरे उठाई का लेके जाओ, बहुत चिल्लाता है, ऐसे करती हैं माताएं। इन माताओं से सीखिए। आज कहा बेटा तुम पति तो अच्छे, पुत्र तो अच्छे हो, पति भी अच्छे बनकर दिखाओ। अपनी पत्नी से भी पूछ लो, ये पति का अधिकार, भाई पत्नी भी बेचारी दूसरे के घर से आई है, उसको भी बताना चाहिए, उससे भी कुछ कहना चाहिए। लेकिन पत्नी का मतलब ये नहीं है कि हाँ पति हमको बताए तो हम उसके बताने का फायदा गलत उठाने लग जाए। दोनों का अधिकार है एक दूसरे का साथ देना। तुम भी अच्छे बनकर रहो, वो भी अच्छी बनकर रहे। जब दोनों एक जैसे होंगे तब रेलगाड़ी चलती है बढ़िया। महाराज सुमित्रा जी के बताने पर उर्मिला के पास गए। उर्मिला जी चित्र में बहुत बढ़िया बनाती हैं। जैसे लक्ष्मण जी ने बोला, उर्मी कहाँ हो तुम? बड़े प्रेम से उर्मी कहते हैं, उर्मी कहाँ हो तुम? उर्मिला आई, रुदन करने लगी। लक्ष्मण जी ने कहा, देवी क्या बात हो गई, आप रो क्यों रही हो? उर्मिला ने कहा, स्वामी आज मेरा चित्र बिगड़ गया, इसलिए मैं रो रही हूँ। लक्ष्मण जी ने कहा, कौन सा चित्र बिगड़ गया, फिर बना लेना, इसके लिए रुदन क्या करना, रो क्यों रही हो? कहा, नहीं कोई साधारण चित्र नहीं था, मेरी दीदी का चित्र था, मेरे भैया राम का चित्र था कि वो राम जी होंगे और मेरी महारानी दीदी मेरी सीता महारानी होंगी, वो चित्र बिगड़ गया है। लक्ष्मण जी ने कहा, अच्छा देवी वो चित्र तो कल रात में ही बिगड़ गया था और रियलिटी में बिगड़ गया है। हम बन जा रहे हैं, भैया बन जा रहे हैं, वो बन के राजा बने हैं, अयोध्या के राजा तो भैया भरत बने हैं। उर्मिला रोने लगी, स्वामी तो फिर देर ना करो, आप जल्दी से जाओ। आजकल की पत्नियां होती, नहीं नहीं दुल्हन आई हूँ, आप जा रहे हैं हमको छोड़ करके, हम मायके को चली जाऊंगी यही कहती। उर्मिला मैया ने कहा, जाओ आप, लेकिन स्वामी बस 1 मिनट, अभी मैं आती हूँ। दौड़ करके आरती लेके आई, तब तक चले गए लक्ष्मण जी। आज भी उर्मिला जी आरती लेके अंगना में खड़ी हैं। ये नहीं है कि रावण की बहुरिया से लोचना ही सती थी, अयोध्या में भी बहुरिया सती हैं। उर्मिला मैया खड़ी हुई हैं। उर्मिला मैया ने जाते जाते एक बात और कहा था, आरती जब लेने गई थी उससे पहले कहा था, स्वामी याद रखना कि मेरी दीदी और मेरे भैया को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब बाकी पत्नियां होती, तुम अपन ध्यान रखो, तुम अपन ध्यान रखना, ऐसे बोलती। लेकिन महारानी उर्मिला ने कहा, स्वामी दीदी को भैया को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। ऐसी पत्नी होना चाहिए कि पति के गर्व को ना बढ़ा दे, कि पति हजारों के बीच में कि ये मेरी धर्म पत्नी हर जन्म में मुझे मिले। समझ रही हो? इसलिए महाराज तब तक वो चले गए, और चले गए चलते चलते कैकेयी मैया ने एक बात और कही, राजसी वस्त्रों को उतार करके साधु के वस्त्र धारण करो तब जाओ। राम जी ने राजसी वस्त्रों को, जानकी जी को पता चला मेरे पति बन जा रहे, रुदन करती है। माँ कौशल्या जी से कही, माँ
मुझे बन जाने दो, मेरे पति जा रहे हैं। जिस प्रकार एक सर्प की मड़ी खो जाए, सर्प बेकार हो जाता है, उस प्रकार एक पत्नी का पति दूर चला जाए तो पत्नी का कोनो मतलब नहीं है। जब मेरे पति काटन में रहेंगे, मैं काटन में रह लूंगी। ऐसी धन्य है पत्नी जानकी माता। राम कथा हर नारी को जीना सिखाती है, राम कथा हर बेटे को जीना सिखाती, हर बाप को जीना सिखाती। जगह जगह पर शिक्षाएं हैं राम कथा में। कि सोना पति बिना संसार,